हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द मोस्ट डिमांडिंग सीरीज बिजनेस कम्युनिकेशन की चल रही है। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं, लेकिन डिटेल वीडियो देखना ना भूलें ताकि अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने ना मिले जो आपकी आंखों के सामने से गुजरा ना हो। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि डिटेल वीडियो के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करें, अंतिम प्रहार पे थोड़ा कम एम्फेसिस करें। अधिकतर टाइम ये हिट हुआ है, लेकिन कभी ये हिट ना भी हुआ पाए, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से हिट हुआ, लेकिन वही हमने मेकअप में देखा, यानी कि पेपर में देखा कि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस हमको देखने मिले, कुछ नया पेपर पैटर्न देखने को मिला। जो ओल्ड ट्रेडिशन चल रहा था उसको एग्जामिनर ने तोड़ा, लेकिन जो हमारे डिटेल वीडियोस देख के गए थे उन्होंने तो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया। तो इसके लिए भी मैं आपसे एक तो माफ़ी चाहूँगा कि ठीक है, नहीं बैठ पाए इतने क्वेश्चन जितनी हमको उम्मीद थी, लेकिन डिटेल वीडियोस में से तो सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लेकिन अंतिम प्रहार में से नहीं बैठ पाए, कभी कभी हमारी टीम से गलती हो जाती है, वो सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जितना भी मेरे को बद्दुआएं देनी हो, गालियाँ देनी हो, दिल खोल के दी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में जब क्वेश्चन नहीं बैठता तो सबसे ज़्यादा दुखी मेरे को ही होता है कि बच्चा इतनी मेहनत करके गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के गया और नहीं आए। इसलिए हमारी पेपर पैटर्न का फॉलो हम वही करते हैं, लेकिन कभी एग्जामिनर कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिमांड कर देता है तो वो उसका जवाब केवल एग्जामिनर के पास होता है, ठीक है। मतलब रिपीटेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में वापस से हमने मेहनत करी और इस बार हमने नया ट्रेंड भी इसमें इमर्ज करा है, जो हमने मेकअप से इसमें नहीं लिए। इसलिए कल ही आ रही थी सीरीज, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अपडेट करे गए और हमने नए ट्रेंड को भी इसमें शामिल किया ताकि बच्चों को एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिले। और इसके साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिटेल वीडियो सारे देख के जाना। सबकी डिटेल की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। डिटेल वीडियो पहले एनालिसिस करना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, सीधी बात, ठीक है। 14 क्वेश्चन की ये भी सीरीज होने वाली है। 14 अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस बताइए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कि हम हमारे आइडिया शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में कम्युनिकेशन है। देखिए, लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम, यानी कि आप लैंग्वेज ले सकते हो, इसके अलावा आप हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, गुजराती बोलो, संस्कृत बोलो, कैसे भी तरीके से विदाउट लैंग्वेज भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो इशारों के माध्यम से। भैया इधर आना, भैया उधर जाना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन में हम हमारे आइडिया, थॉट्स को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें 2 पार्टीज का होना जरूरी है। यानी कम्युनिकेशन में कितने पार्टीज का होना जरूरी है? 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। कितनी पार्टीज का? 2 पार्टी का। ये फर्स्ट, ये सेकंड। जो फर्स्ट पार्टी होती है वो सेंडर होती है। जैसे कि अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो मैं सेंडर हूं और आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीवर हो। बात समझ में आई? तो 2 पार्टी होती है, एक सेंडर होती है, एक रिसीवर होती है। इसी को ही, इनके बीच में कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, इसी को ही कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसमें सबसे पहला तो होता है सेंडर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन का जब चैनल विकसित हुआ है तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे विकसित हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता था? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब कोई सेंडर रिसीवर को मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता था, मैसेज किसको भेज रहा था? रिसीवर को भेज रहा था। तब याद रखिए, वो ऐसे ही मैसेज नहीं भेज देता था, वो क्या करता था? इसका एनकोडिंग करता था, यानी कि उसको लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता था। और रिसीवर इसको क्या करता था? डिकोड करता था। क्यों करा जाता था? ताकि दुश्मन लोग इनकी बात ना समझ ले कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, ठीक है। तो इसलिए एनकोडिंग डिकोडिंग का वर्ड आया, वरना ऐसा कोई वर्ड टर्मिनोलॉजी में पहले नहीं हुआ करता था। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग का मतलब इसको एनक्रिप्टेड किया गया है, इसको अदर लैंग्वेज के अंदर या अदर सिंबल्स, ग्राफ्स के थ्रू इसको एनकोड किया गया है, ठीक है। फिर ये मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा, फिर किसी चैनल का यूज किया जाएगा। चैनल का यूज आप कह सकते हो कि कोई जो मीडिया यूज करा, अपने इंटरनेट के थ्रू करा, फोन के थ्रू करा, लेटर के थ्रू करा, ठीक है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टाइप आ गए, ठीक है। टेक्स्ट कम्युनिकेशन करा, ओरल कम्युनिकेशन करा, ठीक है, जिसमें माउथ करा, ठीक है। तो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन हो गया। तो ये चैनल्स के टाइप हो गए। फिर रिसीवर रिसीव करेगा और इसको डिकोड करेगा। सिंपल है, देखो, सेंडर, एनकोड,
मैसेज, इसके बाद मैसेज के बाद क्या हो गया, अपना चैनल हो गया, या चैनल पहले भी लिख सकते हो, मैसेज बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर डिकोड, और फिर क्या हुआ, रिसीवर, ये रिसीव होगा सॉरी पहले, और फिर डिकोड होगा, ठीक है। नहीं तो वैसे तो बेसिक 3 ही फंक्शन हमने आज तक देखे हैं और मैंने क्लासरूम में भी कितनी बार बताया है। सेंडर एनकोड करेगा, मैसेज आएगा, रिसीवर करेगा, एंड डिकोडिंग का काम करेगा। यही प्रोसेस होता है। चैनल इसके अंदर इतना मीडियम में प्रोसेस में लिखा नहीं जाता, लेकिन जब हम बुकिश चलते हैं तो मैसेज और चैनल की बात आ जाती है। वापस से देखते हैं, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल। चैनल ऊपर भी लिख सकते हो और मैसेज बाद में भी लिख सकते हो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हैवी बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैसेज, चैनल हो गया, फिर रिसीवर, डिकोडिंग। इन सारी प्रोसेस में क्या हो सकता है, बैरियर आ सकते हैं। बैरियर मतलब कि किसी भी तरीके से इस कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन आ सकते हैं। लाइक इसमें लिखा है नॉइज, नॉइज एक तरीके का बैरियर है। शोर है ना शोर आ सकता है, यानी कि बात, अगर मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं तो कितनी बार ऑडियो अगर डाउन हो गया तो वो कौन सा, फिजिकल बैरियर में आ गया, ठीक है, एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर आ गया, टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ गया, डिपेंड अपन बैरियर्स के टाइप के अंदर सारी डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। और एंड में क्या करता है, डिकोड करने के बाद ये फीडबैक देता है। क्लियर, किसको देगा, सेंडर को, कि आपका पत्र प्राप्त हुआ और पढ़ के बड़ी आशा हुई और ये उसका आंसर रहा, तो दैट इज द फीडबैक। क्लियर है, तो जैसे कि आप कमेंट करते हो वो फीडबैक होता है हमारे इसके ऊपर, तो दैट इज द फीडबैक। क्लियर, थैंक यू। जस्ट ही इसकी सीरीज कंप्लीट करते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर निपटाते हैं, ताकि मैं स्टैटिक्स के वीडियो के ऊपर छलांग मार सकूँ और जल्द से जल्द स्टैटिक्स भी निपटा सकूँ। जय हिंद।